के लिए मैं लाख कोशिश करता हूँ छोड़ने की, पर वो नहीं छूट रही है। मैं क्या करूँ? हे साधु महाराज, कुछ उपाय बताओ। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इससे। तो साधु महाराज तो सब जानते थे, तो कहने लगे अच्छा आज नहीं कल आना मेरे पास, हम बताएंगे इसका इलाज। तो घर आके जल्दी जल्दी से सुबह अपने सारे काम निपटाए और फिर साधु महाराज के पास गए। तो महाराज अपना माला जाप कर रहे थे। तो कहने लगे भैया ऐसा है, आज मुझे समय नहीं है, मुझे माला पूरे करने हैं, कल आना। तो चले आए। उसके बाद में फिर कल गए, फिर लगातार 3-4 दिन गए उनके पास। तो वो ऐसे ही जो है महाराज जी टाल रहे थे। तो महाराज जी से कहने लगे महाराज जी ये बताओ कि आपको इसका कुछ इलाज पता है? अगर पता होता तो आप मुझे बताते ना। आपको कुछ पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या? तो बाबा जी बोले नहीं मुझे पता है। अच्छा कल आना, कल पक्का हम आपको बताएंगे। तो फिर गए सुबह। तो महाराज जी अपनी कुटिया में थे। कुटिया में एक बीचों बीच कुटिया में संबल लगा था, ताकि कहीं उनकी कुटिया डगमगाए ना। तो महाराज जी उनसे कहने लगे अच्छा ये जो संबल लगा हुआ है बीच में बहुत मजबूत है, इसको पकड़ के बैठो आप। जब तक हम कहें ना तब तक छोड़ना मत। तो खूब कस के पकड़ना। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। खूब कस के उसको पकड़ा और बाबा जी कुटिया से निकल के बाहर बैठे जाके दूर। अब वो संबल पकड़े खूब कस के, रास्ता देख रहे हैं बाबा जी की, अब आए अब आए अब आए, मुझे कुछ बताएं। तो जब नहीं आए बाबा जी तो आवाज़ लगाई उन्होंने कि कहाँ गए बाबा जी, अब हम परेशान हो चुके हैं। अब हम जो है बहुत परेशान हो चुके हैं। तो तब भी नहीं सुने बाबा जी। तो छोड़ दिए उस संबल को, बाहर निकले। कहने लगे बाबा क्या आप बाबा बाबा नहीं है, कुछ जानते ही नहीं हैं, हम सभी लोगों को बताएंगे कि ढोंगी बाबा है। तो कहने लगे इसी दिन का तो हम इंतज़ार करते थे कि ये बताओ कि संबल को आप पकड़े थे तो वो संबल आपको नहीं छोड़ रहा था कि आप उस संबल को नहीं छोड़ रहे थे, आप पकड़े थे। अगर आप संबल को पकड़े थे, संबल आपको पकड़े था, तो आप छोड़ के भागे क्यों? तो संबल आपको नहीं पकड़े था, आप पकड़े थे। अब आप जो है घबरा के उसको छोड़ के भागे। तो इसलिए आप जो विषय कर रहे हैं, आप जो शराब पी रहे हैं, आप जो मदिरा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जो भी व्यसन कर रहे हैं, तो वो व्यसन वो शराब आपको नहीं पकड़े है। आप समझिए, आप उसको पकड़े हैं।
इसलिए आज से इस शराब को आप हाथ मत लगाइए। देखते हैं ये शराब आपके आके आपके मुंह में चली जाएगी। तब जाके उनकी समझ में आया। उनके पाँव में गिरे और कहने लगे, धन्य हैं बाबा जी, आप सत्य कह रहे हैं। हम ही इन सब को पकड़े हुए थे, ये मुझे नहीं पकड़े थे, ये कैसे पकड़ पाएंगे मुझे। तो बाबा ने समझाया कि अगर मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। उसे सही मार्गदर्शन दिखाने वाला भी कोई होना चाहिए, बताने वाला भी होना चाहिए। हर इंसान को चाहिए 2 मिनट सत्संग करे, नहीं ज़्यादा समय है तो थोड़ी देर साधु संत और अपने गुरु, अपने माता पिता के पास बैठे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।